हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्निकल्स कंप्यूटर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको वेलकम करती हूँ और आज जो है आप पढ़ने वाले हैं इंसर्ट में टेबल्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हम पेज तक कवर कर चुके थे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं टेबल से, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम पेज तक कवर कर चुके थे। अब आज हम करने वाले हैं टेबल से। तो टेबल में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है ये होता है ड्रैगिंग ऑप्शन। ठीक, ये है हमारा ड्रैगिंग ऑप्शन। है। अब आप जिस तरह देख सकते हैं मैं इसको अपने कर्सर को जिस तरह लेके जा रही हूँ मेरे पास उतने ही मेरे पास टेबल जो है वो ड्रैग करके दे रहा है। अब आपको जितने की नीड हो, आप जितना रिक्वायर हो आपको, आप उतने यहाँ पर टेबल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। देखिए मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास सेव हो गया गलती से, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन वो है इंसर्ट टेबल। ये हमारा इंसर्ट टेबल। अगर अब आप चाहें तो अगर आपको अपनी ये जो है टेबल की रोज़ पता है कि आपको कितनी रोज़ लेनी है, आपको पता है कि आपको कितने कॉलम्स देने हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम की जगह नंबर लिख लेने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ की जगह उतनी रोज़ लिख लेनी है और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो आपके पास उतनी ही रो और उतने ही कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे। ये हो गया हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगर अब आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ टेबल। ये हमारे पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। ठीक है, कि आप अपना टेबल खुद भी बना सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए और यहाँ पर आपको इस तरह बॉक्स में नहीं चाहिए, आप अलग अलग डिज़ाइन का बनाना चाहते हैं तो आप अलग डिज़ाइन का बना लें। जैसे मुझे जो चाहिए यहाँ तक चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा बीच में वाला बड़ा चाहिए और ये ऐसे चाहिए, इसमें जो है मुझे ये यहाँ तक चाहिए सिर्फ, तीसरे वाले में मुझे यहाँ तक चाहिए और दूसरे वाले में भी मुझे यहाँ तक चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपने मल्टीपल्स उसमें जो है वो बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जिस तरह अभी मैं बना रही हूँ आप भी इस तरह से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल पेंसिल की तरह है, इसको पकड़ के आपने बना देना है जिस तरह का आपको चाहिए हो। ठीक है, अब उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं फोर्थ। ठीक है, 3 ऑप्शन हमारे पास हो गए। अब आप ये देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये भी मेरे पास इनेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी अपना कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। अभी मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमने लिखना है नेम। ठीक है, नेम लिखने के बाद हम करेंगे टैप। हमने टैप किया, टैप करने के बाद अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर रोल नंबर। रोल नंबर करने के बाद दोबारा टैप और उसके बाद मैं कर देती हूँ क्लास। अभी फ़िलहाल हम 3 कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ आई इंसर्ट टैब, टेबल, टेबल में आकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने टेबल के ऑप्शन पे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा टैब का ऑप्शन है टेबल का। तो यहाँ पर मेरे पास है अब इसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट। ये है एक्सेल स्प्रेडशीट। बहुत से लोग होंगे जिनको एक्सेल स्प्रेडशीट का मालूम होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सेल स्प्रेडशीट का मालूम नहीं होता। एक्सेल स्प्रेडशीट एक्चुअली वो होती है जिसमें हम अपना डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगर आपको उसकी यहाँ पर नीड है तो आप यहाँ से जो है वो एक्सेल स्प्रेडशीट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिर में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर क्विक टेबल का। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्विक टेबल है। ठीक है, क्विक टेबल से अगर आप यहाँ पर से कुछ जैसे आपको कुछ कैलेंडर का कोई मंथ बनाना है तो वो जैसे आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी यहाँ पर चीज़ होती है जिस तरीके से आप अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। जैसे मुझे मई में चाहिए, जनवरी चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ की इसकी जो है वो मैं कुछ कॉपी बनाना चाहती हूँ कि मेरे को ये मल्टीपल चाहिए, तो मैंने सिंपली इसको पकड़ के रखा, मतलब होल्ड किया और उसके साथ कंट्रोल प्रेस किया और ये मेरी आई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। अब जो है
हम बात कर लेते हैं, स्प्रेडशीट हो गई हमारी क्विक एक्सेल। यहाँ पर हमारे टेबल्स की सारी कमांड्स हमने पढ़ी है कि किस तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टेबल की डिज़ाइन और लेआउट की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले जो है वो टेबल इंसर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने टेबल इंसर्ट किया। अब मैं यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। मुझे जो है वो ये फॉर्मेट चाहिए, मैंने यहाँ से नॉर्मल ये फॉर्मेट लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें मल्टीपल्स जो है टेबल के स्टाइल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। डिज़ाइन में हम याद रखिए हमेशा, डिज़ाइन में हमारी वो चीज़ होती है, जैसे मैं किस चीज़ को कैसा डिज़ाइन करना चाहती हूँ, कलर किस तरह देना चाहती हूँ, इस जो है रो का इस रो की जो लाइनिंग है वो किस तरह होनी चाहिए, इस रो का जो है वो शेड कैसा होना चाहिए, ये सब जो है वो मैं डिज़ाइनिंग से कर सकती हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग में देखिए यहाँ पे इन्होंने मुझे मल्टीपल्स ऑप्शन दिए हुए इधर। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इसका हेड हटा सकती हूँ, हेड को हाइड भी करवा सकती हूँ, हेड को शो करवा सकती हूँ। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पर टोटल रो भी दिया हुआ है। टोटल रो की जब मैं बात करूँ तो टोटल रो आपको पता होगा, जैसे अगर हम किसी चीज़ का सम करना चाहें, मैंने बहुत सारी चीज़ें सम की तो उन चीज़ों का सम जो है वो हमेशा नीचे वाली लाइन में आता है। जैसे मुझे मल्टीपल जो है वो यूनिट्स दिए हुए हैं कि आपको इनका सम करना है। सम आप ज़ाहिर सी बात है उसकी लास्ट वाली लाइन में करेंगे। अक्सर लास्ट वाली लाइन को हम जो है वो टोटल रो भी कह रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर उसको हाइड करना चाहती हूँ तो हाइड कर सकती हूँ, और शो करवाना चाहती हूँ तो वो भी यहाँ से शो करवाना चाहती हूँ। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि यहाँ पर जो कुछ कलर हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ कलर हैं, उनको मैं बैंडेड जो यहाँ पर रोज़ है उनको शो करवाना चाहती हूँ तो शो भी करवा सकती हूँ, और हाइड करवाना चाहूँ तो हाइड भी करवा सकती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको टेबल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। देखिए मैंने टेबल सिलेक्ट किया। अब मैं हाइड करवाना चाहूँ तो हाइड भी करवा सकती हूँ, और शो करवाना चाहूँ तो शो भी करवा सकती हूँ। इसी तरह फर्स्ट कॉलम, जो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आ रहा है, मैं इसको अगर हाइड करवाना चाहूँ तो यहाँ से हाइड करवा सकती हूँ, और अगर शो करवाना चाहूँ तो शो भी करवा सकती हूँ। इसी तरह लास्ट कॉलम को भी अगर मैं शो करवाना चाहूँ तो शो करवा सकती हूँ, और हाइड करवाना चाहूँ तो हाइड करवा सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी बैंडेड रो की बात की थी, और इसी तरह बैंडेड कॉलम को भी हम यहाँ पर हाइड और शो करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं इसकी शेडिंग की, कि मैं कौन से जो है उसका शेडिंग अंदर में करना चाहती हूँ। अगर मैं सिर्फ एक सिंपल मल्टीपल कलर नहीं चाहती, सिंपल सा कलर का चाहती हूँ तो मैं वो भी यहाँ से कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये शेडिंग्स के ऑप्शंस नज़र आते हैं। अब उसके बाद मैंने लेकिन मुझे वही कलर चाहिए तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगी। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास कुछ बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं, ये कुछ बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ से कुछ अपने जो है वो बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऑल बॉर्डर लगाना चाहूँ तो मैं ऑल बॉर्डर लगा दूँगी। अगर मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर नहीं चाहती कि भाई मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरे पास जो है इनर बॉर्डर हो जाए, ठीक है, इनर साइड पे आ जाए तो इनसाइड बॉर्डर आ जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि सिंपल आउटसाइड बॉर्डर आ जाए तो यहाँ पर सिंपल आउटसाइड बॉर्डर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ऐसी लाइनें क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ से ये वाली लाइन सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, यहाँ से मैंने ये लाइन सेलेक्ट की हुई है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर से सिंपल जो लाइन है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो लाइन चाहिए हो आप वो लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए ये वो लाइन सिलेक्ट की थी ताकि आपको फ़र्क नज़र आए, ठीक है। उसी तरह आप लाइनिंग को जो है वो विड्थ भी दे सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ की जो है वो लाइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ पेन कलर की दी हुई है कि अगर आप वो लाइन लगाना चाहते हैं तो वो लाइन किस कलर की होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ से मल्टीपल कलर्स में चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर से चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास इरेज़र, मैं चाहती हूँ भाई, जैसे मैं यहाँ पर उसके लिए पहले आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल टेबल लिया। अब मैं यहाँ पे इसको, नहीं भाई मुझसे गलती हो गई, मेरे को नहीं चाहिए, मैं मिटाना चाहती हूँ तो सिंपली मैं उसको रिमूव भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम दोबारा अपने टेबल पे आ जाते हैं, लेआउट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखें डिज़ाइनिंग पे, तो यहाँ पर ही हमारे पास डिज़ाइनिंग का जो है हमारा वो पूरा टैब हो चुका है। अब हम चलते हैं लेआउट के टैब पे। लेआउट के टैब पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने हमें सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आपको वैसे समझ नहीं आता कि किस तरह किस रो को सिलेक्ट करें तो आप यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर लेआउट पर आके और यहाँ से सिलेक्ट सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ एक सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ आऊँ तो मैं इस कॉलम को करना चाहती हूँ तो ये मेरे पास पूरा कॉलम हो गया है। अगर मैं सिंपली इस रो को करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर आके सिलेक्ट रो की, मेरे
पास पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। और अगर मैं सिंपल पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से पूरा सिंपल टेबल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद व्यू गाइडलाइन के यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो शो हुआ है, मतलब मैंने इसको किया हुआ है। व्यू गाइडलाइन हमारे पास क्या होती है कि व्यू गाइडलाइन इस तरह से हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी होती है और एक हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आपके पास कंप्यूटर में आप डिस्प्ले पे देख रहे होते हैं। हार्ड कॉपी होती है जो आप नॉर्मल हाथ में लेके, जैसे जिसको प्रिंट कर लेते हैं वो हमारे हाथ में आ जाती है, उसको हैंड हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास व्यू जो गाइडलाइन दिए हुए गाइडलाइन वो होती है कि वो आपको यहाँ पर वर्क करने में मदद देती हैं। जैसे वो यहाँ पर लाइनें आ जाती हैं, वो आपको यहाँ पर वर्क करने में मदद दे रही होती है, लेकिन वो प्रिंट नहीं होती, ठीक है, प्रिंट नहीं होती। लेकिन जो है अगर हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास प्रिंट होता है, ठीक है, वो हमें हार्ड कॉपी में भी नज़र आएगा। लेकिन गाइडलाइन जो है वो हमें सिर्फ वर्क के लिए मदद दे रही होती है। वो सॉफ्ट कॉपी पे तो आपको नज़र आ सकती है, लेकिन वो हार्ड कॉपी पे नज़र नहीं आती, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये लगा के भी दिखा देती हूँ। मैंने पहले अपना ये सिलेक्ट किया हुआ, इस पर मैं लगा देती हूँ सबसे पहले ऑल बॉर्डर लगाने के बाद अब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये देखिए, अब हम आ जाते हैं लेआउट पे और मैं यहाँ पे व्यू गाइडलाइन की भी हमें यहाँ से करना है नो बॉर्डर, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके हमें करना है नो बॉर्डर, ये हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ से नो बॉर्डर किया। अब हम यहाँ पर आएंगे सिंपल डिज़ाइन पे जाकर लेआउट पे आएंगे और हमने कहा भाई हमें जो है वो टेबल तो नहीं चाहिए, तो हमें कुछ बॉर्डर चाहिए, मगर हमें आप जो है वो गाइडलाइन ज़रूर करवा दें, ठीक है। तो इन्होंने मुझे ये देख सकते हैं आप किस तरीके की करवाई हुई हैं, देख रहे हैं आप ये। लेकिन हमारे पास अभी जब हम प्रिंट करने के लिए अगर ये मैं ऑप्शन दिखाऊँ आपको, मैं यहाँ पर आई, अगर मैं प्रिंट के लिए ये ऑप्शन लाऊँ तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरे को प्रिंट पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे के ऑप्शन की कि व्यू गाइडलाइन का तो ऑप्शन हो गया कि व्यू गाइड आपको लाइन क्या देती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे के फंक्शंस की, ठीक है। अब आगे वाला आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो ये मेरे पास अभी टेबल पड़ा हुआ है, पहले मैं टेबल को छोटा कर लूँ फिर आपको ताकि क्लियर नज़र आए। टेबल को छोटा करने के लिए हमें सिंपल यहाँ आना है और यहाँ के जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी पे आई, इन्होंने मुझे कुछ अलाइनमेंट कर दिया है। मैं अगर सेंटर करना चाहती हूँ तो टेबल को अपने सेंटर कर सकती हूँ। इसी तरीके से लेफ़्ट राइट भी करना चाहूँ तो लेफ़्ट राइट कर सकती हूँ। और भी ऑप्शन है वो आप खुद अपना चेक करके देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पर इसको करूँगी तो ये मुझे डायलॉग बॉक्स देगा। अब आप इसके लिहाज से लेफ़्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं इन ऑप्शंस को देख के, ठीक है। कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, वैसे बता देता है, ठीक है। अब उसके बाद वापस मैं अपने टेबल पे आ जाती हूँ जो मेरा टेबल था ओरिजिनल, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डिलीट के ऑप्शन पे। ये बोल रहा है भाई डिलीट सेल, तो मैंने कहा ठीक है जी डिलीट सेल कर लें। पहले मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा लूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए पूरा। अभी आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। हमारे डिज़ाइन पे और यहाँ पे हमने करा ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब हम लेआउट पे है तो देखें, अब मैं कह रही हूँ ये सेल मुझे डिलीट कर दो भाई, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया डिलीट सेल। मैं आई, मैंने डिलीट सेल किया, इन्होंने मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिया। मैंने कहा जी ठीक है आप लेफ़्ट साइड वाला कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास डिलीट हो गया। अब उसके बाद मैं चाहती हूँ कि भाई अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो है रो को इसी पूरी रो को डिलीट कर दूँ तो मैं सिंपल डिलीट रो करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे पास डिलीट रो हो गई। अब मैं चाहती हूँ इस रो को कॉलम को डिलीट करना है तो मैंने डिलीट कॉलम करना है, वो मेरे पास एक कॉलम डिलीट हो गया जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अगर पूरा टेबल भी डिलीट करना चाहें तो पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं सिंपल इसी ऑप्शन से, ठीक है। मैं वापस अपने टेबल को ले आती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम्स के बारे में। क्या कहते देखें अभी मैं यहाँ पर हूँ सिंपल और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर एक रो और ले लूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंपल आना है इंसर्ट अबव। मैंने यहाँ पे इंसर्ट अबव करना है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक रो जो है यहाँ पर वो ऐड हो चुकी है अबव, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई इसके बिलो एक रो मुझे जो है वो और मिल जाए, तो मैंने इंसर्ट बिलो करना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक और मुझे इंसर्ट बिलो जो है वो दिख जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसके जो है लेफ़्ट पर लाना है एक कॉलम को, तो मैंने सिंपल इंसर्ट लेफ़्ट किया तो यहाँ पर एक आ गया। और अगर मैं चाहती हूँ इसके राइट
पर एक कॉलम लाना, तो मैंने सिंपल इंसर्ट राइट किया, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन जो है वो राइट में आ गया। अच्छा, अब आप देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो है वो आप यहाँ कर रही हैं तो भी फॉर्मेट वही है, बस एक रो ऐड हो रही है, एक कॉलम ऐड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने एक फॉर्मेट को चूज़ किया हुआ है कि मुझे यही फॉर्मेट चाहिए कि इसकी टॉप और जो है फर्स्ट कॉलम वो हाईलाइट होना चाहिए, तो वो उसी तरीके से रहेगा। बस वो आपको, अगर आप इस लाइन पर हैं तो उसको आपको एक लाइन और दे देगा ऊपर और उसको हाईलाइट कर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वैसे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब समझे, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली कि टेक्निकल कंप्यूटर्स, ठीक, मैंने डाले कि टेक्निकल कंप्यूटर्स। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं इसको जो है वो पूरे एक हेड के तौर पे ले आऊँ, ये मेरी जो है वो टाइटल की तरह बन जाए पूरी। तो मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने सिलेक्ट रो करना है, मैंने यहाँ मर्ज सेल पे आना है और मर्ज सेल कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये पूरा एक सेंटर में हो गया। इसी तरह मैं अलाइनमेंट में ला के यहाँ पर इसको सेंटर भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मर्ज सेल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्प्लिट सेल। अगर आपने देखा हो तो हमारे पास होता ये है कुछ कि जैसे मेरे पास जो है वो, हम यहाँ पर आए टेबल पे और मैंने यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे लिखना है डेट, मंथ और ईयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 जो है वो ऐड करना चाहती हूँ कॉलम। तो मैं यहाँ पर आई लेआउट पे, मैंने स्प्लिट सेल किया और मुझे, जब मैंने स्प्लिट सेल किया तो उसने मुझे ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन करके दिया। मैंने यहाँ से सिंपल चूज़ किया कि मुझे 3 कॉलम चाहिए और 1 रो चाहिए, तो मैंने वो यहाँ पर लिख लिया और इंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 चाहिए, एक डेट के लिए, एक डे के लिए और एक ईयर के लिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ओके कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखें आप, मेरे पास यहाँ पर ये आ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्प्लिट सेल के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्प्लिट टेबल के बारे में, तो देखें, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हेड है और ये जो है वो इस टेबल की हेड से, मतलब ये जो है वो अलग हो जाए, इस टेबल से हेड एक अलग बन जाए और एक जो है वो टेबल अलग बन जाए। तो मैंने ये वाली लाइन पे, इन टैब पे जो है उस रो पे जो है वो सेल पे सिलेक्ट किया, अपना कर्सर लाई, मैंने यहाँ पर से स्प्लिट सेल किया। तो आप देख सकते हैं वो मेरे पास से एक हेडिंग जो है वो अलग हो गई और ये मेरे पास टेबल जो है वो मेरा अलग आ गया है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, मुझे तो वैसे ही चाहिए था, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। आपने कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर हैं आपने वहीं पर रहने देना है। और अगर आपका कर्सर यहाँ नहीं है तो आपने यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल आपने डिलीट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको जो आपने फॉर्मेट किया था वो वापस आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आप सिंपल जो है देखें, जैसे ये मेरे पास ऑप्शन ऐसे था, स्प्लिट सेल था। मैं आपको भी दोबारा करके दिखाती हूँ। एक ऑप्शन ये भी है कि आप कर सकते हैं, ये था। अब मैं सिंपल वापस इसको अंडू करके भी ला सकती हूँ, ठीक है। ये 2 ऑप्शन से हम वापस भी ला सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ ऑटो फिट के बारे में। ऑटो फिट क्या होता है? आपके कंटेंट को जिस तरह भी, जितना भी आपका कंटेंट लिखा हुआ होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ संडे, लास्ट स्टेप में मंडे, लास्ट स्टेप में ट्यूसडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, ठीक। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इनमें से जो है एक को, जैसे समझें वेडनेसडे को जो है मैंने थोड़ा सा लेंथी लिख दिया, मतलब मैंने उसकी फुल फॉर्म लिख दी, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पर कुछ जो है वो ये ज़्यादा, मतलब ये जो है इसमें टेक्स्ट कम है, तो यहाँ पर इसकी कॉलम की विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पर बराबर हो रही है, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैं भाई इनको कहती हूँ कि ये जितना कंटेंट है उसी लिहाज से इसको एडजस्ट कर दे। मैंने यहाँ पर करा ऑटो फिट कंटेंट, तो जितना कंटेंट था उन्होंने उस लिहाज से मुझे यहाँ पे इसको करके दे दिया, ठीक है। अब भाई मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है जिस तरीके का मेरा पेज है उसके हिसाब से जो है ये अरेंज हो जाए, तो मैंने सिंपल ये करा, तो ये मेरे पेज के लिहाज से भी अरेंज है पूरा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, जैसे आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ अभी, कि अगर यहाँ पे मैं देखो, अभी आपने दिखाऊँ, ये देखो, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ रही है, तो ये कितना गंदा सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई ये ऐसे विड्थ ना बढ़े, अगर मेरा कुछ ज़्यादा यहाँ पर मुझे टाइप करना है तो वो इस तरीके से विड्थ ना बढ़े, विड्थ जो है इसकी वो यही रहे। तो मैंने यहाँ पर आकर कर देना है फिट कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ।
ठीक है। तो ये कॉलम के विड्थ जो है वो फिट हो जाएगी। उसके बाद देखें आप, मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो ये मेरे पास मेरे को वैसा फॉर्मेट नहीं दे रहा जैसे ये मुझे पहले दे रहा था। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में। अगर अब आप अपने टेबल की हाइट और जो है विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हाइट और विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अपने लिहाज से इसको अरेंज कर लें। आपको अगर थोड़ा सा चौड़ा चाहिए तो आप चौड़ाई में ले जाएं, आपको अगर थोड़ा सा लंबाई में करना है तो आप लंबाई में कर लें। मेरे पास जैसा था मैं अपना टेबल वैसे ही वापस ले आई। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि ये हमें उस तरीके से करके देते हैं जैसे अगर मेरे पास एक कॉलम है वो बड़ा बना हुआ है, दूसरा कॉलम थोड़ा छोटा है और मैं चाहती हूँ भाई एक्यूरेट हो जाए, मतलब मेरा जितना पहला कॉलम है उतना ही मेरा दूसरा कॉलम हो, उतना ही मेरा तीसरा कॉलम हो, और मेरा जितनी पहली रो है उतनी ही दूसरी रो हो और उतनी ही तीसरी रो हो। तो ये जो है मैं उसको और डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम करूँगी तो वो मुझे करके दे देगा। जैसे मैं भी आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। देखें, मैं यहाँ पर एक अभी जो है वो बनाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक टेबल बना रही हूँ। एक मैंने इसकी इतनी पतली बना ली, दूसरी रो मैंने इसकी थोड़ी मोटी बना दी, एक मैंने ये इतनी बना दी और दूसरी भी मैंने बहुत पतली बना दी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ भाई ऑटोफिट में ये जो है मुझे डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम कर दे, तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करके दे देंगे। तो इन्होंने मुझे एक बराबर करके दे दिया बिल्कुल। ठीक, अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मेरा इसका काम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि ये भी मेरे पास लिखा हुआ है टॉप पे, और टॉप के जो है सब लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको चाहती हूँ कि भाई ये टॉप के लेफ़्ट पर ना आए, ये मिडिल के सेंटर में आए। ठीक है, तो ये जो है ये आप देख रहे हैं ये टॉप का ऑप्शन है, ये मिडिल का है और ये बॉटम का है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ ये मिडिल के सेंटर में आ जाए, तो आप यहाँ पर मिडिल में आके इसके सेंटर में कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं मिडिल के राइट पर आ जाए तो मिडिल के राइट पर कर दें आप, तो ये मिडिल के राइट पर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बॉटम के सेंटर में आए तो बॉटम का सेंटर और ये बॉटम का लेफ़्ट राइट। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। मुझे मिडिल का चाहिए, मुझे ये सबसे सही लगता है तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इनकी जो है टेक्स्ट के उसको भी चेंज कर सकती हूँ डायरेक्शन को। मुझे ऐसी डायरेक्शन चाहिए हो तो मैं ऐसी डायरेक्शन भी ले सकती हूँ, ऐसी चाहिए हो ऐसी चाहिए हो, जिस तरीके की भी आपको चाहिए हो आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करें सेल मार्जिन की। एक मार्जिन तो ये होता है कि हमारे पास जो पेज पे मार्जिन होता है, ठीक है, ये हमें मार्जिन दे रहा होता है कि आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, ये पेज का मार्जिन होता है ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पेज के मार्जिन की नहीं, हम अभी टेबल के मार्जिन की बात करें। जब मैंने सेल मार्जिन पे क्लिक किया तो इसने मुझे डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिया। अब आप यहाँ से कैसे भी मार्जिन रख सकते हैं। टॉप से रखना चाहे सिर्फ टॉप से रख लें, सिर्फ बॉटम से रखना चाहे बॉटम से रख लें, टॉप और बॉटम से हाफ हाफ रखना चाहे तो वैसे भी रख लें, या टॉप और बॉटम से नहीं चाहिए तो लेफ़्ट राइट से रख लें। जिस तरीके से आपको चाहिए आप उस तरीके से रख लें। मैं आपको अभी चारों साइड से रख कर दिखाती हूँ इक्वली। ये मैंने सिंपली इस पर किया अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, और उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया सिंपली मैं 5 कर लेती हूँ थोड़ा इसको। ठीक है, अब मैं कर देती हूँ ओके। तो अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास किस तरीके से ये आ गए हैं, इसमें सब टेबल में जो है वो मार्जिन आ गई है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपने टेबल को जो है वो थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मुझे शॉर्ट समझाने के लिए आपको एक और टेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं समझे पहले लिख लेती हूँ x, फिर मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं लिख लेती हूँ ए, उसके बाद मैं लिख लेती हूँ आई। ठीक है, अब मुझे जो है ये शॉर्ट चाहिए, मतलब पहले यहाँ पर ए आए, फिर उसके बाद जो वर्ड आता है वो आए, फिर उसके बाद जो लेटर आता है वो आए। इस तरीके से मैं शॉर्ट चाहती हूँ इसको कि मेरे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। मैंने सिंपली शॉर्ट पे किया और यहाँ पर आगे मैंने असेंडिंग में किया और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया।
तो यहाँ पर ये मेरे पास देख सकते हैं आप, पहले ए फिर आई फिर आर फिर जी करके आ चुका है। इस तरीके से आप अपने उनको जो है वो सॉर्ट भी कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह को। अब बात कर लें हम अपने कुछ और फंक्शंस के बारे में। तो ये देखिए, मैं अभी अपना टेबल ले आऊँ पहले वापस, ठीक है। हम लेआउट पे आ जाते हैं। लेआउट पे मैं आई तो यहाँ पर मेरे पास सॉर्ट तक हो गया। अब आप देखें कि जो है मैं यहाँ पर समझें, पहले मैं इंसर्ट करती हूँ टेबल मल्टीपल्स लाइन में, कि वो मेरे पास एक पेज पे ना आए बल्कि मल्टीपल पेज पे आए। तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली इंसर्ट टैप करना है और यहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं 100 ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने 100 रो ली और आप देख सकते हैं मेरे पास कितने पेजों पे आ रहे हैं, 3 पेजेस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ तीनों पेज का जो हेड है वो एक जैसा हो। जैसे जो अभी मेरे पास इस पेज पे हेड है वही हेड मेरे हर पेज पे हो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, सिंपली मैं इसको पहले हेड को नाम दे देती हूँ कि मेरे कौन से हेड का क्या नाम है, ठीक है। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, नाम देने के बाद हमने जाना है, ठीक है। नाम देने के बाद हमने ऐसे सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट किया, लेआउट पे आए और यहाँ से हमने कहा भाई रिपीट माय हेडर रो, ठीक है। रिपीट माय हेडर रो मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अभी अपना कर्सर किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे बता रहे कि आपने इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम नीचे चल के देखते हैं कि हमारे पास ऐसा हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। हर जो है पेज पे वो हमारा यही टैब आ चुका है, यही रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है, यही हेड आ चुका है, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं हम, समझे अभी मैंने ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये इसी फॉर्मेट में लिखा रहे, लेकिन जो है मेरे पास से टेबल हट जाए। मैं टेबल नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ ये फ्रंट जो लिखा हुआ है मेरे पास टेक्स्ट वो इसी फॉर्मेट में रहे। तो मैंने यहाँ पर आना है, अपने टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर करना है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, और मैंने यहाँ से टेब्स के ऑप्शन को ही रखे रहने देना है और ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास से टेबल जो है वो जा चुका है, लेकिन मेरे पास मेरे टेक्स्ट का फॉर्मेट वही है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे 400 के बाद आपके पास आ जाता है 500 के बाद आ जाता है 100। अब अगर आप देखें तो इसका जो हमारे पास टोटल हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है 100,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको सम करके देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आके फॉर्मूले पे करेंगे। हमने इस पर किया, सिंपली उन्होंने बोला हुआ इसके सम अबव, जी हमें सम चाहिए इनका, हमने ओके कर दिया। हमारे पास यहाँ पर इन सब का सम आ गया है। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूलाज को ऐड कर सकते हैं अपने वर्क में, ठीक है, और कैलकुलेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप का ऑप्शन पूरा हो चुका है। टेबल हमने जो है वो पूरी पढ़ ली है। इंसर्ट में जो है वो हमारे पास टेबल का जो कमांड है, टेबल का जो ग्रुप है वो हमारे पास पूरा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।